अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान की लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई हम सब कुछ बना के रख लें और भर लें फ्रिज को। सिर्फ ये होता है कि थोड़ा हम लोग अकेले होते हैं और बाहर होते हैं, सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल नहीं होती और लास्ट मोमेंट पे बच्चों के साथ इतना कुछ एक साथ तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये आसानी रहती है कि आपने थोड़ी तैयारी की हुई हो तो आपको इबादत के लिए भी टाइम मिल जाता है और इजीली इतना कुछ आप तैयार करके अपने बच्चों को दे भी सकते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ वीडियोस में हेल्प मिले, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। लास्ट ईयर भी प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया था, वो वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई देखना चाहता है तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। कई तरह की फीलिंग्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो ये थे सबसे फेवरेट सबके जो स्प्रिंग रोल होते हैं ना, वही बन रहे थे। कैरेट को स्टार्ट किया है सॉटे करना, सब चीज़ें काट के पहले रख ली थी और इस तरह वन बाय वन करते जाएंगे और आप वीडियो में देखें। So basically what I did was help mama chop up all the ingredients for the spring rolls. हम spring rolls की filling बना के उसे freeze कर देंगे. So this is cabbage, this is also cabbage but cut up, chopped up differently. ये red bell pepper, yellow bell pepper and green bell pepper and that spring onion. यहाँ हमारे पास sheets हैं, हम sheets में इसे fill करके नहीं रखते हैं. We make the spring rolls on that day but उसकी filling हम बना के freeze कर देते हैं. So that makes it easier for us and yeah that's about it. We'll meet you soon. और carrots मम्मा ऑलरेडी सॉटे कर रही हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। So मम्मा ने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, she added chicken as well और ये अभी मिक्स हो रहा है, it's still in process. अच्छा, साथ ही मैंने काली मिर्च डाल दी है, आप क्रश करके डाल दें या पाउडर डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। सोया सॉस डाल दें और थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा। आपको पता है टू टेस्ट आप चिली फ्लेक्स थोड़ी डाल सकते हैं। एक मैंने ग्रीन चिली डाली थी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसका पानी पूरा ड्राई कर लेंगे और ठंडा करके पैकेट्स में भर के रख लेंगे। और आप चाहें तो फिलिंग करके भी रख सकते हैं रोल्स में। स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग हो गई है एंड मम्मा इज़ प्रिपेयरिंग सम बर्मीज रोल फिलिंग एंड इधर समोसों की फिलिंग है, राइट? Looks very yummy. I also sliced some onions and put them in a Ziploc bag so we can freeze them and mama can use them for pakoras and stuff like that. Also here's the spring roll filling all done. It looks really nice. Mama is straining it so all the water comes out. We got this huge bowl from Robinson and it works pretty well. Also we got an air fryer. Look at this. I'm going to unbox it for you guys. We already had a glass air fryer and wanted to try one of these, so we ordered this and this just came in, so I wanted to try and attempt spring rolls in this and let's see how they work because spring rolls are usually fried in oil and if we get to do it in an air fryer that will be much healthier and much easier for Ramadan. And let's open it. Let me open it for you guys now. Here it is. Let's open this. Ta-da! This is how it looks. It has all the settings here, so french fries, steak, fish, sandwich and bread, which is nice, and we're going to try it now. I'm going to take it to the kitchen. Also here's the temperature, here's the timer, and it comes out from here like I showed you guys. I'm using my left hand so it's a bit hard, and here it is. I'm going to put the rolls in. Here they are. I'm going to put this in at 180 Celsius for 12 minutes. The timer is done. Let's just check. Ooh, that's quite nice. I think they need to go in for more, so we're going to put some more time. Put it in for some more time. I'm going to go ahead and bump up the temperature to 200. I also put the timer to 10 minutes. So let's take it out. Ta-da! That looks really nice. The camera is not in focus, but wow! Let's take these out. Mama, dekhe? Okay? Yeah. अच्छा, इसे टर्न करके हमने सेम टाइम पे फिर लगाया था ना? Yes. We flip them over and then we put them in again. हाँ, बहुत अच्छे से हो गए हैं माशाल्लाह। ट्राई करेंगे खा के कि कैसे हैं, क्योंकि ऑयल वाले खाने की आदत है, तो ये ऑयल के बगैर कैसे लगते हैं ये भी देखेंगे। Here is the final look of the spring rolls and we're going to try them out.
I tried this and it's very yummy. You can't even tell that it's not cooked in oil. I really like it. The filling is delicious as well. Okay, so Mama is putting Anaya to sleep. Until then, what I did was cut up chicken and prepare the malai boti. And I have some chicken here and there. इस चिकन पे हम टिक्का मसाला लगाएंगे. And that one I have no idea. Mama said do whatever you like with this chicken. So we are going to figure that out later. But मैं ये इसे कट करने वाली हूँ अभी. यहाँ मम्मा चिकन बना के गई थी for one of the fillings I think. ये जाएगा एक रोल की फिलिंग में और फिर यहाँ बराबर में इसके शामी कबाब बन रहे हैं. So that's what's happening. I'm going to put the camera on the tripod and we're going to get started. We're going to try and complete most of the food prep today. हमने एक दिन डिसाइड कर लिया था. Oh my god. 1 second. But as I was saying, we decided that we'll complete all of the food prepping today. And ये मलाई बोटी मैं skewers पे लगा के freeze कर दूँगी. And whenever we need it for suhoor in Ramadan, we'll get it out. Mama's here. कहाँ गई? आ रही हूँ ये नीचे से उठा रही हूँ ये रही चिकन. मैंने बता दिया कि थोड़ा बहुत आप बता दें. अच्छे से बता दिया ना, बस काफी है. मैं नाया को सुलाने गई हुई थी, तैबा ने आप लोगों को डिटेल बता दी है. I think ऐसे टिक्का मसाला apparently this is तंदूरी मसाला. We are going to put तंदूरी मसाला on this. I wasn't sure. मम्मा आई तो मम्मा ने बताया अभी मुझे. कुछ भी बना लो. तंदूरी बनानी है टिक्का. आपको रेड वाली खानी कौन सी खानी? Difference between तंदूरी टिक्का थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तंदूरी में थोड़ा फूड कलर वगैरह डलता है और थोड़ा ज़्यादा वो होता है. Okay. And if anyone wants the recipe because this looks so good, I'm just kidding. Yeah, about the recipes, we've already shared malai boti की recipe और फिर I think हमने तंदूरी भी probably किया होगा. Most of the recipes we've already shared. मैं recipe की playlist description में डाल दूँगी so you can click on there and find the recipes. But this is just a Ramadan preparation vlog, so I hope you enjoy. The pressure cooker is so annoying. Here is the Burmese roll filling. This is the samosa filling. And here's the spring roll filling. और ये रहे शामी कबाब. I was telling you कि मम्मा बना रही थी और ये रहे. वो क्या डन हो गया. बस इसे हाथ से ही मैं मिक्स करूँगी ना तो इतनी अच्छी दाल हो गई है. और ये मिक्स हो जाएंगे. बस इसमें हम जो चीज़ें बाद में डालते हैं जैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज चॉप की हुई इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करके इसके कबाब बना के हम रख देंगे. What are you doing? बेटा मैं रेशा कबाब कंप्लीट कर रही हूँ. और आप क्या कर रहे हो जब से? I was searching up a recipe, तो मैंने इसके लिए figure out कर लिया कि मुझे क्या करना है. I'm going to be making some honey soy sauce chicken with these ones over here. अल्हम्दुलिल्लाह कबाब का ये हो गया. बस इसमें मैं अब ये ठंडा होगा तो बाकी हम चीज़ें ऐड कर देंगे. रेशा कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे. बहुत इजी हैं, फटाफट बन जाते हैं. ये सब काम किया वो हो तो रमज़ान बहुत आपको टाइम मिल जाता है इबादत करने के लिए और झटपट से आपके काम भी हो जाते हैं. अफ्तारी की तैयारी भी हो जाती है. तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन निकाल के मैं इसमें कर रही हूँ. उसका रीज़न ये है कि आपको इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप कोई भी मैशर ले लें, उससे आप कर लें जो हाथ से कर सकते हैं. ज़ाहिर है यहाँ हमारे पास सिल वगैरह तो होती नहीं है. रेशा कबाब के लिए सिल बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर ट्रेंड वही होता है जैसे हमने अपने बड़ों को देखा है. मगर ये है कि हमने नहीं यूज़ की हुई. अब मैं सोच रही थी कि हम इस तरह कर लेते हैं, हाथ से कर लेते हैं. और इसके बाद मैं इसे ना किसी शॉपर में डाल के तो उससे अच्छी से मसल लूँगी या हाथ से मतलब कर लूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये.
वैसे भी अच्छा हो जाता है, बोटियाँ वोटियाँ ज़रा बीच में आती हैं, रेशा आता है तो अच्छा लगता है खाने में। हल्का हल्का टैप करें और इसको रफ अच्छे से मैश कर दें। कोई भी मैशर आप यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो का या जो भी आता है जैसे। Okay, so I'm going to start making the honey soy sauce chicken. सबसे पहले जाएगी oyster sauce. I added about 4 tablespoons of oyster sauce और soya sauce. कितनी ऐड करनी है? 4 टेबल स्पून, जैसे हम 2 उसमें डालते हैं ना केजी के हिसाब से, तो उसको डबल कर लो ना। Enough? और डालो, थोड़ी सी और डालो बेटा। There you go. Enough? ये 2 टेबल स्पून हुई होगी मेरे हिसाब से, पर ये कि अगर आपको जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी आप और डाल लेना। There you go. Now I'm going to add some honey. Okay, so मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट. Now I'm going to add 2 teaspoons of salt. ये रेसिपी है 2 kg चिकन की. And 1 teaspoon of chili flakes. 2 tablespoons of Heinz barbecue sauce. Mama is going to be adding 2 tablespoons of white vinegar in it. And now I'm going to mix it all up with the fork. I'm adding a teaspoon of oregano. Okay. And we forgot black pepper. I forget black pepper in everything I make, so okay, Mama's putting some black pepper in. How much? A teaspoon of black pepper? No. Half फ्रेश है ना, teaspoon. तो फ्रेश अगर आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा कम किया करें क्वांटिटी में, क्योंकि बहुत तेज़ हो जाता है फिर। Now I'm going to use my trusty old fork and stab the chicken. We are done with the honey soy sauce chicken और हम इसके पैकेट बना के इसे फ्रीज़र में रख देंगे. Now what I'm going to do is put it into these Ziploc bags and we're going to put 8 each and put it in the freezer. So I've made 2 packets out of the chicken और इसमें ऑलरेडी काफ़ी मैरिनेड है. इसमें मैं बाकी का ऐड कर देती हूँ. We have some left like right over here, so I'm going to put that in here. And it's done. I am tired. माशाल्लाह तैयबा ने आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी और यम्मी सी रेसिपी शेयर की है, क्योंकि रमज़ान में जाहिर सी बात है हम एक जैसा खा खा के थोड़े बोर भी हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चिकन है जो कि आप इसके साथ थोड़ी सी वेजीज वगैरह स्टीम भी कर सकते हैं, सॉटे भी कर सकते हैं और इसके ग्रिल करें इसको चिकन को, या पैन एयर फ्रायर. आप तो एयर फ्राई में करोगी ना, आप एयर फ्राई में कर लें, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। बस ये है कि इसमें हर चीज़ लगी भी है, तो बस आपने तैयार निकाला और तैयार किया और खा लिया. ईजी. I just realized I interfered, so I'm sorry. But okay. Done. I'm going to put these in the freezer. Mama ने इसे बॉक्स में रख दिया ऐसे, both of them, and we can just take it out one at a time. And we're going to pop this in the freezer. Since we ran out of ginger garlic paste, ये Mama और बना रही है. This is some garlic. Why is there a fork here? मैंने आपके लिए रखा था ताकि आप मेरे साथ जो है जिंजर जो क्लीन करवाओ, पील करो उसे. नहीं, मैं नहीं कर. प्लीज करवा दो. Okay, I'll do the ginger. So basically, fork के साथ ऐसे जिंजर करते हैं. तो वही नहीं.
उसके अंदर कहाँ कर रही ऐसे है? हो गया। उसके कचरा उसके अंदर कहाँ कर रही है? ये उसके अंदर नहीं कर रही, कैमरे के सामने कर रहे हो। Here's my lovely ginger. मेरा फिनिश हो गया मैडम। जल्दी जल्दी फास्ट You have so many years of experience. so many 100 plus year old lady. No, I didn't say that. You're saying that. We washed the ginger, garlic, and chilies. Now I'm going to blend them. The ginger garlic paste is done. Mama put it in this ice cube tray and in this bottle. We'll use this right now because we still need to make food. So now we're going to be making the tandoori chicken. We are going to start off with the marinade. I'm going to add some yogurt, some ginger garlic paste, a teaspoon of salt, 2 teaspoons of salt, half a teaspoon of haldi, turmeric, 2 teaspoons of garam masala, 2 teaspoons of coriander and cumin powder, 1 teaspoon of chili powder and 1 teaspoon of chili flakes जो कि अभी मुझे ऐड करने हैं. Now I'm going to squeeze some lemon juice. I used half a big lemon. I said half a lemon, but we're going to use a whole lemon instead. 1 big lemon. So the lemon juice. पे ना ये 2 kg है ना? Yeah, I forgot. मुझे 1 kg का थोड़ा बहुत बनाना मम्मा ने सिखाया था, so I'm getting a bit confused. Food coloring. मम्मा chopped up all the things for the shami kebabs और मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ. मम्मा इसमें डाल के मिक्स कर देंगे सब. तो पहले मैं इसे खाली मिक्स करूँगी और उसके बाद ही इसमें सारा कुछ डालूँगी ताकि ये एक सा हो जाए, तब मसाला सारा और इसके रेशे जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए. अच्छा, अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया. अब इसमें हम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज चॉप की भी डाल देंगे. अच्छा, मैं जब फ्रीज़ करती हूँ ना तो मैं अंडा नहीं इसके अंदर डालती कबाबों में, और आपकी मर्ज़ी आपको डालना है. बहुत सारे लोग डालते हैं, आप डाल सकते हैं. मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब ऊपर से लगा के बना दूँ, अंदर ना डालूँ क्योंकि फ्रीज़ होना होता है उसे. तो बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है. अच्छा, इस वक्त आप टेस्ट कर सकते हैं. जो तेज़ मसाले खाते हैं तो वो इसमें मसाले और ऐड कर सकते हैं. गरम मसाला जैसे है तो अपनी चॉइस पर है.
So I completed one packet and I'm going to do the same with the others and I'll meet you later. बाकी का मैं ऑफ कैमरा कर लेती हूँ to save storage on my camera. So मलाई बोटी के पैकेट बन गए हैं, तंदूरी के मैं भी बना रही हूँ. And there is a shami kebab. Mama was making those look so yummy. We are also going to try them out. मम्मा ने एयर फ्रायर में भी रखे हैं. कैसे बने तवा? So yummy. अच्छा जी, ये हमने इसमें बनाए रेशा कबाब. आप ये देखें रेशे कितने अच्छे से इसके बने, हालांकि चिकन के हैं और बहुत टेस्टी बने. Also, I'm done with 2 packets of this, and the last packet is going to get ready. Vore kebabs, and here are the ones we're going to eat now. They look so good. चाय भी मैंने बना ली है क्योंकि कबाब बनाए हैं, साथ चाय है. अब थक बहुत गए, अब हम लोग रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपसे व्लॉग में मिलते हैं फिर. In 1 second for you guys. यस. Half an hour for us. Meanwhile, Mama made some chicken nuggets. Look at this; they look really nice. We're going to pack these as well and put them in the freezer. बच्चों के लिए नगेट्स होना तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं. तो अनाया जैसे बच्चे जिसके घर में हैं छोटे या थोड़े बड़े जैसा, तो आप उनके लिए बना के रख सकते हैं. रोज़ों में आप बिज़ी हैं तो चले थोड़े से नगेट्स आपने उनको करके दे दिए, फ्रेंच फ्राइज़ दे दी तो बच्चे खुश हो जाते हैं. तो घर के बने हुए हैं, हेल्दी हैं, तो ट्राई किया करें इस तरह की चीज़ें घर पे. रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और बहुत देर हो गई थी. मेरे कैमरे में जो है ना स्टोरेज भी फिनिश थी, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ये काम भी निपटा लेती हूँ, साथ बता भी दूँगी आप लोग को. आप भी रेडी करना चाहें तो रमज़ान के लिए एक और एडिशन हो सकती है आपके लिए भी. Here is an example of a packet. ये हमने पैक कर लिया, अब हम ये फ्रीज़र में रख देंगे. चलिए जी, आज का मेरा व्लॉग इतना ही था. और अगर आज का व्लॉग और रमज़ान प्रिपरेशन आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग में. आज का व्लॉग इतना ही. मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. बाय.